सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरुदेव की जो बहुत ही बड़ी, विशाल और भव्य प्रतिमा बनी है, वहाँ तक आप कैसे जा सकते हैं उसे देखने। और साथ ही वहाँ पर बना हुआ है अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नवग्रह सूर्य गायत्री मंदिर। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ इन्हें देखने जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं? और अगर आप चाहते हैं अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल में अपनी आँखों का इलाज कराने या अपना ऑपरेशन कराने, तो आप कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये अस्पताल जो है, इसमें 95% तक फ्री में इलाज होता है, 95%, और वो भी अपने इंडिया के बिल्कुल टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के द्वारा। और आपको पता होगा जो टॉप 10 डॉक्टर्स में से हैं, उनमें से एक यहाँ पर हैं, और ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं, वो यहाँ पे बहुत ही हाईली एजुकेटेड और बिल्कुल ही मतलब अपने-अपने क्षेत्रों में बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनमें से एक कानपुर की डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल। ये भी वहाँ पर अपॉइंटेड हैं, और सारा ही स्टाफ बहुत ही आपको बहुत ही प्रशिक्षित मिलेगा, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल आधुनिक तकनीक के द्वारा सारा इलाज किया जाता है। तो अगर आप अपना इलाज कराने भी जाना चाहते हैं मस्तिष्क, तो भी जा सकते हैं। और कुछ बहन और भाइयों की कमेंट आई थी, क्योंकि मेरी पहली वीडियो जो थी कि गुरुदेव की जो बड़ी मूर्ति है उसके बारे में सारी जानकारी, तो इसको भी काफ़ी लोगों ने देखा और उनका फिर मन करा कि हाँ, इस क्षेत्र में जाएँ, और काफ़ी सारी कमेंट मेरे पास आई थी कि हम मस्तिष्क शक्तिपीठ कैसे जा सकते हैं। कुछ लोगों का मन है कि वहाँ जाके अपनी साधना करने का, कुछ का मन है वहाँ जाकर दर्शन करने का, गायत्री नवग्रह सूर्य गायत्री मंदिर का, और कुछ का मन है कि गुरुदेव की भव्य प्रतिमा का दर्शन करें, हॉस्पिटल देखने जाएँ। तो जैसा भी आपका मंतव्य अलग-अलग हो सकते हैं, पर मेन बात ये थी कि लोग चाहते थे कि वो गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क जाएँ, उस हॉस्पिटल को देखें, गुरुदेव की प्रतिमा को देखें और सूर्य गायत्री नवग्रह मंदिर को भी देखें। तो अब चलो देखते हैं कि कैसे वहाँ जाया जा सकता है। पिछली ही वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा दिव्य और सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि गायत्री शक्तिपीठ बनने से पहले 350 साल पहले से वहाँ पर नागा साधुओं का मठ हुआ करता था, और वहाँ पर वो अपनी तंत्र साधना और आध्यात्मिक साधनाएं किया करते थे, और बहुत ही शक्ति का दिव्य सघन क्षेत्र है ये। इसलिए बहुत सारे लोग गुजरात और हरियाणा, राजस्थान साइड से भी आते हैं वहाँ पर नवरात्रों में साधना करने के लिए। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएँ, और मेरा भी मन हो रहा है अब तो वीडियो बनाते-बनाते, क्योंकि काफ़ी नॉलेज मुझे इसकी क्षेत्र की हो गई है, तो मैं भी एक बार तो ज़रूर ही जाऊँगी। तो जो लोग जाना चाहते हैं, उनको मैं पूरा बताऊँगी कि कैसे आप वहाँ जा सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ कि ये जो गायत्री शक्तिपीठ का जो है, इनके 4 केंद्र हैं, मस्तिष्क के अंदर ही। मस्तिष्क पड़ता है बिहार के छपरा जिले में। तो आपको पहले बिहार जाना होगा, बिहार से फिर बिहार में छपरा में, और छपरा से फिर मस्तिष्क। तो इनके 4 सेंटर्स हैं। पहला है गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क। यहाँ पे इसको गायत्री मंदिर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पर साधना साधना शिविर लगते हैं, वो यहाँ पे लगते हैं, और यहाँ पे भोजन वगैरह सबकी व्यवस्था है। तो यहाँ पे कौन-कौन से शिविर लगते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 तरह के शिविर लगते हैं। एक तो आपका है कि 9 दिवसीय साधना शिविर है, एक आपका है 40 दिवसीय साधना शिविर, और एक नवरात्रि साधना शिविर, और एक आपका हो जाता है और 5 दिन का मौन साधना शिविर, जिसमें आपको 5 दिन तक चुप रहना होगा और अपनी साधना करनी होगी चुप रहकर। तो इस तरह से यहाँ पे साधना शिविर लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर 1-1 साल से हैं, और 1-1 साल से अपनी गायत्री पुरस्चरण भी यहाँ रहकर कर रहे हैं। अब बात आती है कि कैसे रहेंगे, कैसे खाएँगे, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रहना और खाना बिल्कुल ही मुफ़्त है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी। यहाँ आने के लिए आपको पहले तो, अगर आप साधारण दिनों में आ रहे हैं, जब कोई मतलब कोई उत्सव वगैरह नहीं है, जैसे नवरात्रि वगैरह नहीं है, तो आप 2-3 दिन पहले सूचना दे दें कि मुझे शिविर करना है, और डेट भी कोई फ़िक्स नहीं है यहाँ पे। जब आप चाहें
तब जिस दिन से आप शुरू करेंगे तब से 9 दिन की साधना आप कर सकते हैं। शांति कुंज में ऐसा नहीं है, वहाँ डेट पहले से ही फिक्स रहती है कि इन दिन में शिविर लगेंगे, इनमें आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर आपको परमिशन नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, आपकी सुविधा के अनुसार आप कभी से भी शुरू कर सकते हो महीने के किसी भी दिन से, और कभी भी आप ख़त्म कर सकते हो, मतलब 9 दिन का पूरा, या 40 दिन का है तो 40 दिन किसी भी दिन शुरू कर लो और 40 दिन पूरे होने पर उसको समाप्त कर दो। आपको 1 दिन पहले तो आपको संकल्प दिला दिया जाएगा और अंतिम दिन आपको वहाँ पे पूर्णाहुति और यज्ञ यज्ञ के द्वारा जो आहुतियाँ डाली जाती हैं वो अंतिम दिन आपसे डलवा दी जाएँगी। इस तरह से ये पूरा चलता है। अब आपको वहाँ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको साधारण दिन में 2-3 दिन पहले आपको गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क के व्यवस्थापक जी से फ़ोन पर परमिशन लेनी होगी। और अगर आप नवरात्रों के शिविर के लिए जा रहे हैं, साधना शिविर के लिए, तो आपको कम से कम 20 दिन पहले उसकी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि वहाँ पूरी व्यवस्था करी जाती है कितने लोग रहेंगे। वैसे तो आवास की कोई दिक्कत वहाँ पर है नहीं, आवास और भोजन की, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको परमिशन लेनी होगी 20 दिन पहले अगर आप नवरात्रि साधना शिविर के लिए जा रहे हैं। और अगर आप महिला हैं, अकेली जाना चाहती हैं, शांति कुंज में आपको परमिशन नहीं है अकेले जाने की, लेकिन यहाँ पर आप अकेले जा सकते हैं। लेकिन आपको अपने घरवालों से जाके बात करानी पड़ेगी कि मेरे परिवार वाले जो हैं, उनकी रज़ामंदी से मैं आई हूँ, उनकी सहमति से मैं आई हूँ। तो आप फ़ोन पे भी बात कराएँगे तो चल जाएगा, लेकिन शांति कुंज में आपको अपने पिता, पति या पुत्र के साथ ही जा सकते हैं, आप अकेले नहीं जा सकती कोई महिला। क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत सी लड़कियां होती हैं घर से लड़ लड़ा के फिर चले जाते हैं कि हम तो जा रहे हैं, तो ऐसा मत करना आप जब जाएं तो अपने घर वालों से परमिशन लेकर ही जाएं, ठीक है? तो परमिशन लेनी है और अपने घर वालों से सहमति भी लेनी है। जब आपका पूरा हो गया तो जो रूट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी। पहले अभी मैंने आपको बताया, एक तो इनके 4 केंद्र हैं जिनमें से एक है गायत्री शक्तिपीठ, दूसरा केंद्र है गायत्री कुंज आवासीय परिसर। ये जो गायत्री कुंज आवासीय परिसर है, यह गायत्री शक्तिपीठ से 100 मीटर की दूरी, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, बस पैदल। इतना तो शांति कुंज में ही, इससे बहुत ज़्यादा शांति कुंज में चलना पड़ जाता है, पर ये जो है ये 100 मीटर की ही दूरी पे है। यहाँ रह सकते हैं आप और सो सकते हैं। शांति कुंज में भी बहुत दिव्य वातावरण है और वैसा ही दिव्य वातावरण आपको यहाँ भी मिलेगा। और ये जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे क्या है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी हैं लेकिन थोड़ी निर्धन है या साधनों की कमी है, वो यहाँ पर रहकर अपनी मेडिकल रिलेटेड पढ़ाई कर सकती हैं। यहाँ क्लास 6 से लेकर बिल्कुल ग्रेजुएशन से भी आगे तक की मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पर फ्री में कराई जाती है। रहना खाना सब फ्री है और साथ ही कुछ सहयोग राशि भी दी जाती है ताकि आप रह रहे हैं, आपको सर्फ साबुन तेल और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी कुछ पैसे आपको दिए जाते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जो ज़रूरत है उन्हें भी लड़कियां अपनी पूरी कर सकते हैं जो ज़रूरी है। तो इस तरह से उनको साधन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और शिक्षा भी है। और जो यहाँ पे जॉब पढ़ाई कर लेती हैं उनको जॉब भी देते हैं ये, और उसमें पैसे भी दिए जाएँगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री में कर रहे हैं तो फिर उनको बाद में सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ के सारे डॉक्टर को सैलरी पर हैं, कोई फ्री में नहीं रह रहा। सारे डॉक्टर सैलरी में हैं और यहाँ पर सारे ही डॉक्टरों को सैलरी दी जाती है। और साथ ही जो लड़कियों की प्लेसमेंट इस हॉस्पिटल में होती है, अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल में, इनको भी प्रॉपर सैलरी दी जाती है। तो ये नहीं है कि फ्री में ही रह रहे हैं और अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे। सबको पूरा कोर्स अच्छे से करने के बाद ही प्लेसमेंट मिलती है। ये भी बहुत बड़ी बात है, अगर आपको लगे आपके आस-पास कोई लड़कियाँ ऐसी हैं, जो साधनों में थोड़ी असमर्थ हैं, पढ़ने में अच्छी हैं, तो उनको आप यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं और फिर अपनी बेटियों को, अपने बच्चे या जो भी जानने वाले हैं, जो मेडिकल रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, वो यहाँ की लड़कियाँ कर सकती हैं। और तीसरा परिसर है यहाँ पे चरक परिसर। अब तक मैंने 2 बताए, एक तो गायत्री शक्तिपीठ है, दूसरा है गायत्री कुंज आवासीय परिसर, तीसरा है चरक परिसर। चरक परिसर में क्या है, पहला अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल है, जो 350 बेड का था और 2007 में डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। अब इसी को बड़ा करने के उद्देश्य से एक थोड़ी अलग जगह पे मस्तिष्क के अंदर ही अखंड ज्योति
आई हॉस्पिटल द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है बिल्कुल ही सिंगापुर की तर्ज पर। और यहाँ पर है 550 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ पर कि टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। जो भी टॉप टॉप डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे हैं, यहाँ इलाज करते हैं। और बहुत ही आधुनिक तकनीक यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है इलाज करने के लिए। तो जैसा भी आप चाहें आपको आँखों का इलाज और फ्री में इलाज होता है। मैं आपको बताऊँ 95% यहाँ किसी की जो इलाज है वो फ्री में किया जाता है। बस जो बहुत ही अच्छा लेंस डलवाना चाहते हैं या जो और भी ज़्यादा हाई-फ़ाई थोड़ा चाहते हैं, तो वो अपना प्राइवेटली कुछ सामान ले आते होंगे लेंस वग़ैरह या चश्मे वग़ैरह। बाकी यहाँ पे अपनी साइड से फ्री में इलाज है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि आँखों के ऑपरेशन तक फ्री में होते हैं यहाँ पे। और अगर आप नेत्रदान करना चाहते हैं तो भी यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बड़ा पुण्य होगा अगर आप नेत्रदान करते हैं और अपने गुरुदेव की ही संस्था में करते हैं, जहाँ आपके दिया गया दान या नेत्र 100% सही लोगों के हाथों में पहुँचता है। यहाँ कोई भी घपलेबाज़ी नहीं होती, ये गारंटी है। तो यहाँ पे अब तो बात हो गई चारों परिसर की और एक कहानी बताती हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि गायत्री शक्तिपीठ के एक परिवार जग थे। ये बात है 20-25 साल पहले की। तब मतलब इतना ये सब फैला हुआ नहीं था। 20-25 साल पहले एक परिवार जग थे गायत्री शक्तिपीठ मस्तीचक के। तो होता क्या था, सुबह-सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे, गायत्री माता की आरती, जयकारे वगैरह लगते थे और कई बार प्रभात फेरी भी निकलती थी सुबह-सुबह। तो एक दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति था, वो लड़ने को आ गया। कहने लगा, क्या है तुम लोगों को बिल्कुल वो नहीं है, सुबह-सुबह हम सो रहे होते हैं, तुम ये हल्ला करते हो, शोर करते हो, मैं तुम्हारे सारे स्पीकर वगैरह उखाड़-उखूड़ के फेंक दूँगा। तो उन व्यक्ति ने कहा, वो जो भैया थे, कहने लगे कि ये तो उखड़ नहीं सकते, ये परम पूज्य गुरुदेव और शुक्ला बाबा जी की कृपा से चल रहे हैं, इनको तो कोई उखाड़ नहीं सकता। लेकिन देखना आने वाले समय में मस्तिष्क के कोने-कोने से, चारों कोनों से आवाज़ आया करेगी गायत्री मंत्र की और परम पूज्य गुरुदेव के नारों की। कैसी बात है कि ये 4 सेंटर मस्तिष्क के चारों कोनों पर हैं और सुबह-सुबह एक ही टाइम पर जब आरती बजती है या गायत्री चालीसा या जयकारे लगते हैं तो मस्तिष्क के चारों ही कोनों से लगते हैं। तो जो हृदय से बात निकलती है पूरी ज़रूर होती है। तो ऐसे ही है, किसी साधक को छेड़ना नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका अगर मन है जाने का तो आप जा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला तो है मस्तिष्क है कहाँ पे? मैं आपको बता दूँ, पता ही होगा वैसे तो आपको, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मस्तिष्क स्थान ये बिहार के अंदर पड़ता है। बिहार के छपरा ज़िले में पड़ता है मस्तिष्क। तो या तो आप सबसे पहले तो बिहार जाना पड़ेगा। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं गूगल पर डालिए। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली से डालेंगे दिल्ली से छपरा कैसे जाएँ या दिल्ली से पटना कैसे? आप पटना भी जा सकते हैं पहले या छपरा भी जा सकते हैं, फिर आगे वहाँ से जाना होगा। तो दोनों में से जहाँ भी आपको सुविधा हो तो आप गूगल में डाल के देखें। तो गूगल के थ्रू आपको ट्रेनों का भी पता चल जाएगा और प्लेन का भी पता चल जाएगा अगर आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं। बस तो जाएगी नहीं इतनी दूर, अगर आप आस-पास हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो अपने क्षेत्र का नाम डालें, जो भी आपका शहर है, और वहाँ से गूगल मैप पे देख लें कि छपरा कैसे जा सकते हैं या फिर पटना कैसे जा सकते हैं। वहाँ से मैं आगे का अब आपको बताती हूँ कि छपरा अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं, तो वहाँ से प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 से आप बाहर निकलेंगे, तो वहाँ पर आपको ऑटो मिल जाएँगे। जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, ऑटो खड़े रहते हैं, तो ऑटो वाले से बोलना है कि हमें बस स्टैंड जाना है नेहरू चौक के। तो जब आप मैं नेहरू चौक बस स्टैंड पर पहुँचेंगे, तो वहाँ से आपको बस लेनी है परसा बाज़ार की। परसा बाज़ार की आप बस लेंगे, तो वहाँ से परसा बाज़ार पहुँचने पर आपको जैसे ही उतरेंगे वहाँ भी ऑटो मिल जाएँगे। उस ऑटो में बैठ के आपको गायत्री मंदिर या गायत्री शक्तिपीठ आप पहुँच सकते हैं। छपरा रेलवे स्टेशन 36-37 किलोमीटर दूर है गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क से। अब दूसरा है पटना जंक्शन। तो पटना जंक्शन जो है ये भी तकरीबन सेम ही है। ये भी 36-37 किलोमीटर के आसपास ही है, तो आप कहीं भी उतर सकते हैं, या तो पटना उतर जाइए या छपरा उतर जाइए। और फिर क्या है, एक और रेलवे स्टेशन पड़ता है दिगवाड़ा। दिगवाड़ा ये एक तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है।
गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क से। पर सारी ट्रेन्स यहाँ नहीं उतरती। अगर आप देख लेना, अगर आपके ट्रेन का रास्ता ऐसा जा रहा है जो दिगवाड़ा होते हुए जाए और वहाँ उतरने का भी हो, आप ये देख लेना, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन्स तो वहाँ उतरती हैं, सारी ट्रेन्स वहाँ पे नहीं रुकती हैं। तो ये जो है दिगवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ अगर आप उतरते हैं, तो यहाँ उतर कर ऑटो लेंगे, ऑटो सीधा ही आपको आई हॉस्पिटल तक पहुँचा देगा। आई हॉस्पिटल मतलब वो भी गायत्री शक्तिपीठ ही मानिए, क्योंकि वहाँ से बस चलती रहती है शक्तिपीठ की, ये आना-जाना लगा रहता है फ्री में ही। हॉस्पिटल और ये जो आपका नवग्रह सूर्य गायत्री मंदिर है या चरक परिसर है या गायत्री कुंज आवास, इन सब के बीच में बसेस हैं। तो ये आपस में चारों सेंटर्स में से आप कहीं भी जा सकते हो। आप दिगवाड़ा रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, ऑटो लेंगे, ऑटो मस्तिष्क आई हॉस्पिटल आपको पहुंचा देगा, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल मस्तिष्क। अब क्या है तीसरा, अगर आप छपरा होकर नहीं आ रहे, आप पटना से आते हैं, तो आप पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। वो बस जो पटना से आती है और सिवान गोपालगंज जाती है, उस बस में आपको बैठना है और कंडक्टर से पूछना है कि मस्तिष्क मोड़ जाएगी। अगर वो बोले हाँ जाएगी, तो आप उसमें बैठ जाना और मस्तिष्क मोड़ पर उतर जाना। मस्तिष्क मोड़ पर ही है गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क। अब ये ट्रेन के रूट्स हैं जो नियर अबाउट मैंने आपको बता दिए। अब एक और रूट है एरोप्लेन का। अगर आप एयरपोर्ट आते हो, पटना एयरपोर्ट, तो पटना एयरपोर्ट से आप ऑटो करोगे दीघा का, दीघा। ऑटो से दीघा उतरेंगे, दीघा से आप गोविंदचक ब्रिज दीघा पे जाएंगे और यहाँ से फिर आप मस्तिष्क मोड़ जा सकते हैं। पर मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ कि अगर आप पटना होते हुए आ रहे हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन के थ्रू आ रहे हैं पटना जंक्शन या फिर पटना एयरपोर्ट एरोप्लेन से आ रहे हो, दोनों ही स्थितियों में अगर संभव होगा तो गायत्री शक्तिपीठ अपनी गाड़ी को भेजकर आपको पर्सनली वहां से पिक कर लेगा, आपको लेने चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्टर्स को छोड़ने और लाने के लिए पटना रेलवे स्टेशन या पटना एयरपोर्ट जाती रहती हैं गाड़ियाँ। तो आप थोड़ा इस तरह से थोड़ा देर इंतज़ार कर लें अगर उस गाड़ी का, तो शक्तिपीठ की गाड़ी खुद ही आपको ले लेगी और सीधा ही आपको शक्तिपीठ या जहाँ वो मूर्ति है, स्टैच्यू है, वहाँ तक आपको छोड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। और ये खुद बताइए, वहाँ के गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक जी बहुत ही आदरणीय और बहुत ही प्यारे भैया हैं हमारे, विकास शर्मा जी। और ये विकास शर्मा जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अगर हमारे परिजन साधना करने के लिए आ रहे हैं, तो उन साधकों के लिए हैं, हम अपने शक्तिपीठ से खुद गाड़ी भी भेज सकते हैं, अगर संभव हुआ, उस समय अवेलेबल हुई तो। तो आप दानापुर रेलवे स्टेशन उतर जाइए या पटना जंक्शन, दोनों ही जगह से आपको ऑटो मिलेंगे। ऑटो वाले से आपको बोलना है कि दीघा ब्रिज गोविंद चक हमको जाना है, दीघा ब्रिज गोविंद चक। जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ से बस या ऑटो लेकर आप मस्तिष्क मोड़ पर आ सकते हैं और मस्तिष्क मोड़ से ये फिर वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल ही है वहाँ से पास में। अब एक और रास्ता है, ये है रेलवे स्टेशन हाजीपुर होते हुए अगर आप आ रहे हैं, आपके ट्रेन के रास्ते में हाजीपुर पड़ रहा है, वो आप चेक कर लें कि क्या रास्ता है। अगर हाजीपुर पड़ता है, तो हाजीपुर अगर आप उतरते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो ऑटो वाला 10 रुपये लेगा आपसे और 10 रुपये दे के आप राम आसीर चौक पर उतर सकते हैं। ऑटो से राम आसीर चौक जाएंगे तो राम आसीर चौक पे आपको मिलेगी बस। कौन सी बस? वहाँ से पटना से एक बस आती है जो जाती है सीवान गोपालगंज। सीवान गोपालगंज जाने वाली बस जो पटना से आती है, उस बस में आपको बैठना है और ड्राइवर से बोलना है कि हमको मस्तिष्क मोड़ पर रोक दो, हमें मस्तिष्क मोड़ पर उतरना है। तो ऐसे भी आप आ सकते हो, या फिर अगर आप सोनपुर रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, सोनपुर, तो सोनपुर से ऑटो लेना है। ऑटो से हाईवे तक उसको बोलना है कि भाई हाईवे पर छोड़ दो हमें। हाईवे पर आप उतरेंगे तो वहां से भी गाड़ियाँ जाती हैं, वो पटना जाती हैं। तो हो सके तो पटना के रूट से आ जाएँ तो शायद आपको आसान पड़े। वो आप देख लीजिए, ठीक है? पहले बात कर लें, अगर आप बात कर लेंगे, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, मैं नंबर दे दूँगी व्यवस्थापक जी का, और आप उनसे फ़ोन नंबर पे बात कर लें, तो आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी आपको कुछ डाउट्स होंगे,
उनकी वो आपको समाधान कर देंगी। अब ये इतनी सारी बातें थी और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर ना रहने का कोई पैसा लगेगा, ना खाने का कोई पैसा लगेगा। आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, लेकिन साधना करनी पड़ेगी, गायत्री माता का जप करना पड़ेगा। तो आप जितने मर्ज़ी दिन चाहें यहाँ रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। बस यहाँ की दिनचर्या शुरू होती है 4:30 बजे से। तो आप देख लीजिए, उठना तो जल्दी ही पड़ेगा और बाकी ऐसा मौका मिलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको फ्री में खिला भी रहे हैं, रहना खाना सब फ्री है। और साथ ही अगर आप अपने घर वापस जाते हैं, तो अगर आपको घर जाने में 2-3 दिन या 4 दिन का टाइम लगता है, तो अपनी मनपसंद का खाना आप बनाकर यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। यहाँ से खाना पैक कर कर भी दिया जाता है आपके रास्ते के लिए। तो इतना प्यार, ममत्व, अपनापन जो यहाँ गायत्री शक्तिपीठ और शांति कुंज में मिलता है, वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। और वही अपनत्व हमें गुरुदेव के सारे शिष्यों में देखने को मिलता है। तो हो सके तो आप गायत्री शक्तिपीठ मस्तिष्क अवश्य ही जाएं, वहाँ की दिव्यता और वहाँ की तप शक्ति का लाभ लें। वहाँ जाकर आप अपने अनुष्ठान करें और इस दिव्य क्षेत्र के दर्शन तो एक बार कर कर जरूर ही आएँ। तो ये था मेरा प्रयास थोड़ा आपको बताने का कि किस प्रकार से आप मस्तिष्क जा सकते हैं, क्या वहाँ की शिविर में जाने से पहले की कुछ कंडीशंस हैं या कौन कौन से शिविर वहाँ पे लगते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि गुरुदेव के विचारों को और गुरुदेव की जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उन्हें मैं आप तक ज़्यादा पहुंचा पाऊं। वैसे मेरा जो चैनल है गुरुदेव श्री राम शर्मा एंड मी, इसमें मेरा उद्देश्य है कि गुरुदेव के जो किताबें हैं उनको मैं अपनी आवाज़ में बोलकर आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि आजकल समय नहीं है पुस्तकें पढ़ने का लोगों के पास। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं या कुछ भी और काम कर रहे हैं, तो उस समय आप गुरुदेव के विचारों को सुन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गुरुदेव की किताबों को अपनी आवाज़ में, जैसे अभी हमारी चल रही है हमारी वसीयत और विरासत, इसी तरह से बहुत सारी पुस्तकें हैं जो मैंने पुस्तकें हैं गुरुदेव की, या गुरुदेव के जो प्रवचन हैं या गुरुदेव के संस्मरण, इन सब को मैंने अपनी आवाज़ में अपने चैनल पर डाउनलोड कर रखा है। अगर आप में से कोई भी गुरुदेव की प्रवचन, गुरुदेव की किताबें या फिर गुरुदेव की संस्मरण सुनना चाहता हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करके अपनी मनपसंद टॉपिक के अनुरूप वो जाकर देख सकते हैं। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि गुरुदेव के विचारों को आप और मैं, हम सब मिलके गुरुदेव के विचारों को सारे में फैला दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरुदेव के बारे में जान पाएँ, उनके विचारों के साथ जुड़ पाएँ। इसी आशा के साथ आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।